दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में ये कहा कि अगर गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब के रिलेशन में किसी भी तरह के नकली डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो उसके साथ किसी भी तरह की दया भावना नहीं दिखाई जाएगी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका टाइटल है किरण ठाकुर वर्सेस रेजिडेंट कमिश्नर बिहार भवन, और इस केस की सुनवाई जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच कर रही थी। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपने पति की डेथ होने के बाद बिहार भवन के समूह 4 ग्रेड में अनुकंपा के आधार पर यानी कि कंपनसेट जॉब पर उसे अपॉइंट किया गया था, जिसमें कि एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी सेवा को खत्म करने के 2014 के आदेश को रद्द करने की मांग कर रही थी। 2009 में बिहार भवन में शराब के नशे में उपद्रव करने और दूसरों को परेशान करने के आरोप में महिला को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद महिला को सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जब उसे जॉब दी गई थी तो उसने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में 8th क्लास के डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कराए थे, पर जब ठीक से इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि सारे सर्टिफिकेट नकली थे, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हाई कोर्ट ने महिला के इस केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उससे पूछा गया तो वो महिला ये साबित नहीं कर पाई कि उसके डॉक्यूमेंट असली हैं। सभी एविडेंस यही कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए उस महिला ने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट नकली बनवाए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को नकली डॉक्यूमेंट देने का दोषी पाया जाएगा, उसके साथ सख्त तरीके से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जाली और मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट पेश करता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से रोजगार के लिए अयोग्य होगा। उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति या फिर दया नहीं दिखाई जाएगी और उस महिला के खिलाफ आरोप पूरी तरह से साबित हो गए हैं, तो इसलिए अगर उसे उसकी नौकरी से निकाला गया है तो इस फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। इस केस में याचिकाकर्ता महिला ने अपने बचाव में कहा कि कंपनसेट जॉब पाने के लिए 8वीं पास होना कोई शर्त नहीं थी, इस बात में कोई दम नहीं है। महिला ने ये तर्क दिया कि उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट पेश नहीं की गई थी और ना ही कानूनी सिद्धांतों का पालन किया गया था और बिना किसी प्रोसीजर के उसे नौकरी से अनौपचारिक रूप से हटा दिया गया था। लेकिन बिहार भवन के रेजिडेंट कमिश्नर ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ऑफिशियल कार्यवाही की गई थी और उस महिला को बचाव करने के लिए पूरा मौका दिया गया था, जिसमें वो फेल हुई थी। तो इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नौकरी पाने के लिए जाली डॉक्यूमेंट पेश करना एक घिनौना अपराध है और दोषी पाए जाने पर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।